अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल शाज़मीना लाइफस्टाइल व्लॉग्स कुकिंग। आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी बहुत ही आसान आलू और चिकन की कचौरी की। रमज़ान में आप समोसे पकोड़े सब भूल जाएंगे जब ये चिकन और आलू की कचौरी खाएंगे। चलें जी, हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा लिया है, उसको जो है मैंने अच्छी तरह से छान लिया है ताकि इसके साथ जो है हमारी डो बहुत सॉफ्ट बने। उसके बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 चुटकी करीब मैंने डाली है इसमें अजवाइन। उसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून भर के डाला है नमक और उसके अंदर मैंने डाला है 3 से 4 टेबलस्पून मेल्टेड घी। हमने इसमें घी ही डालना है, 4 टेबलस्पून मैंने इसमें घी शामिल किया है। आप इस हिसाब से अपनी मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपका मैदा हो। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि हमारा जो ये मैदा है ये बिल्कुल वो हो जाए, यकजान हो जाए घी के साथ। और मैं आपको बताऊंगी किस कंसिस्टेंसी पे हमने ये इसको चेक करना है। ये देखें, हमने इस तरह से इसको मुट्ठी में दबाना है और मैं देखिए हमारी इस तरह गुठली बन जाए और ख़ुद ही टूट जाए। उसके बाद मैंने 1 कप पानी लिया है। मैंने रूम टेम्परेचर पर पानी लिया है, ना नीम गर्म लिया है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा। बस 1 कप से भी कम हमारा पानी जाएगा। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि कितना पानी डला था। उसके बाद मैं इसको अपने हाथों की मदद से अच्छी तरह से गूंद लूँगी और जो है इसकी सॉफ्ट सी डो तैयार कर लूँगी। ये देखिए, मैंने तकरीबन आटा जो है वो गूंद लिया है। मैं आपको एक और तरीका बताऊँगी जिससे हमारी जो डो है वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट बन के रेडी होती है, चाहे हम कचौरी बनाएं, समोसे बनाएं। शेल्फ़ को मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था और जो मेरा मैदा था वो मैंने शेल्फ़ के ऊपर रख दिया था और इसको मैं अच्छी तरह से इसको दबाऊंगी और इस तरह से हाथों की मदद से हमने इसको प्रेस करना है। अभी जो मैदा है ये फ़र्श से चिपक रहा है शेल्फ़ से, लेकिन जब ये अच्छी तरह से बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो ये चिपकना बंद हो जाएगा। इस तरह से हमने अच्छी तरह से आटे को मसलना है। हमारी जो डो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन के रेडी होती है। इससे चाहे हम कचौरी बनाएं या चाहे हम पिज़्ज़ा डो भी बनाएं तो उसके लिए भी हमने ये वाला तरीका इख्तियार करना है। सॉफ्ट हमारी डो अच्छी तरह से हो चुकी है। उसके बाद तकरीबन 1 टेबलस्पून मैं ऑयल इसके ऊपर लगा के रख दूँगी ताकि उसके ऊपर जो ये ड्राई छिलका सा हो जाता है वो ना हो। आधे घंटे का हम इसको रेस्ट देंगे, तब तक जो है हम इसका तैयार कर लेती हैं फिलिंग। बहुत ही आसान है फिलिंग बनाना। मैंने जो है तकरीबन 3 से 4 अदद आलू बड़े साइज़ के बॉयल कर लिए थे और तकरीबन आधा पाव मेरा चिकन था, इसको मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया था। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, लिहाजा मेरी जो वॉइस है इसको इग्नोर कीजिए क्योंकि आजकल रमज़ान चल रहा है, शरबतें वगैरह पी रहे हैं तो गला भी ख़राब हो रहा है। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाला है, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर सूखे धनिए का पाउडर डाला है, 1 टेबलस्पून भर के मैंने अनारदाना डाला है। इसको अच्छी तरह से हम कूट लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ताकि हमारे मुँह में ये बिल्कुल वो ना हो, ख़राब ना लगे। इसको जब हम पीस लेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर भुना कुटा ज़ीरा ऐड किया है, हाफ़ टीस्पून हल्दी ऐड की है और 1 टीस्पून मैंने इसके लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च हो तो आप वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर हरा धनिया ऐड किया है, 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक काट के ऐड की हैं। कुटी हुई लाल मिर्च से ये है कि इसका बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर हो, आप हाथ से ना करना चाहें तो आप चॉपर में इसको चॉप भी कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स ताकि हमारा जो ये सारा मटीरियल है ये यकजान हो जाए और अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो जाए, कोई गुठली वगैरह इसमें बाकी ना रहे। नहीं तो जब हम इसकी फिलिंग करेंगे कचौरी की तो हमारी फिलिंग जो है वो अच्छी नहीं होगी और हमारी कचौरी फट जाएगी। फिलिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उसके बाद जनाब मैंने इसके जो है 8 पेड़े कर लिए थे इस तरह नाइफ़ की मदद से कट लगा के और इसके मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए थे। अब जनाब हम इसको बेलेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए, मैंने इसको मैदे में थोड़ा सा वो करके शेल्फ़ को मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। काफ़ी सारी मेरी बहनें कहती हैं कि आप शेल्फ़ पे बनाती हैं, मैट ले लें, ये कर लें। मैट मैंने ऑर्डर किया हुआ है दराज से। एक मैंने ऑर्डर किया है वो सही नहीं आया था, काफ़ी छोटा था, तो मैंने दूसरा दोबारा से ऑर्डर किया है बड़े वाला चेक करके। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम मैट ही यूज़ करूँगी। लेकिन मैं अपनी शेल्फ़ जो है अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ। इस तरह से जो है मैंने अच्छी तरह से रोटियाँ बेल के ड्राई मैदा डाल के एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है। आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। और इस तरह से मैं सारी की सारी रोटियों को बेल कर उसके ऊपर जो है ड्राई मैदा डस्ट करके सब की सब मैंने 8 की 8 रोटियां रख दी हैं। इसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा ड्राई मैदा जो है वो भी डस्ट कर लिया था। ये मेरी फाइनल रोटी थी। उसके बाद जो है हम इसकी स्लरी तैयार करेंगे जिससे हमारी कचौरी में क्रिस्प आएगा। 3 टेबलस्पून मेल्टेड घी मैंने लिया है और 4 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड किया है। आप उसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंट ब्रांड्स के कॉर्नफ्लोर्स होते हैं तो उनकी जो है थिकनेस भी डिफरेंट होती है। इस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए घी की और कॉर्नफ्लोर की। और कॉर्नफ्लोर की जगह पे हमने कॉर्नफ्लोर ही लेना है, हमने मैदा नहीं डालना, नहीं तो क्रिस्प नहीं आएगा। उसके बाद सबसे पहले हमने एक रोटी उठानी है, उसके ऊपर जो है हमने इस तरह से जो हमने कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाई थी वो लगानी है। फिर और रोटी रखनी है इसके ऊपर
और उसको अच्छी तरह से सेट करके तकरीबन हमारी रोटी की जो शेप हो वो बराबर ही हो, बड़ी छोटी ना हो। अगर थोड़ी बहुत बड़ी छोटी हो भी जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन ये है कि कोशिश करनी है कि हमारा साइज़ जो हो रोटी का वो बराबर हो। इस तरह से हमने स्लरी सारी की सारी जो रोटियाँ हैं हमारी लगाती जानी है और उसके ऊपर रोटी रखती जानी है, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने सारी की सारी जो है रोटियों के ऊपर स्लरी लगा ली है तकरीबन। जो ऊपर वाली हमारी रोटी होगी उसके ऊपर हमने स्लैरी नहीं लगानी, हल्का सा ड्राई मैदा उसके ऊपर डस्ट करके हमने उसको जो है बेलन की मदद से बेलना है अच्छी तरह से, और फुल लंबी जो है हमने उसकी रोटी बनानी है। इस तरह से थोड़ी सी टेंशन होगी क्योंकि उसके नीचे हमने स्लैरी लगाई हुई है घी की, तो आराम आराम से हमने रोटी को बेलना है। ये देखें तकरीबन 20 इंच तक हमारी जो थी वो चौड़ी थी रोटी और 14 इंच तक लंबी थी। उसके बाद जो हमारी स्लैरी थी वो ब्रश की मदद हम स्प्रेड कर लेंगे। हमने जो है चारों तरफ रोटी के जो है ये स्लैरी लगानी है ताकि हमारी जो कचौरी है वो बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनकर तैयार हो। बहुत ही आसान रेसिपी है, इस पर कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता और समोसों से तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह पसंद आई थी। अब जो है मैंने स्लैरी अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा ली थी। अभी इसका जो है मेन प्रोसेस है फोल्डिंग का। इस तरह से हमने तकरीबन हाफ़ इंच जितनी रोटी उठानी है, उसका साइड उठानी है और आराम आराम से हल्के हाथों से हमने इसको फोल्ड करते जाना है। प्रेस इसको बिल्कुल नहीं करना क्योंकि हमारे जो ये रोल्स हैं, हमारी जो शेप है ये ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल हल्के हाथों से हमने इसको रोल करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और ये देखिए मेरी रोल हो चुकी है। उसके बाद जो है हम इसके 8 पेड़े बनाएंगे। अगर हम इसकी लाइन्स लगा देंगे नाइफ़ की मदद से तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जिस तरह से मैं लाइन्स लगा रही हूँ, मैंने तकरीबन 8 पेड़े बनाए थे और 8 लाइन्स मैंने पहले लगा ली थी। ये देखिए तकरीबन 1-1 इंच का हमारा एक पेड़ा बनकर तैयार होगा। मैं आपको इसकी शेप दिखाती हूँ। माशाल्लाह हमारी जो शेप है वो बहुत ही ब्यूटीफुल हुई थी। और आरी की तरह हमने छुरी चलानी है, इस तरह बिल्कुल कट नहीं करना ताकि हमारा डिज़ाइन ख़राब ना हो। ये देखिए हमारा डिज़ाइन बिल्कुल फ्रेश है और हाथों की मदद हमने इसको बेलन की मदद से बिल्कुल नहीं बढ़ाना, हाथों की मदद से बढ़ाना है ताकि हमारा जो ये डिज़ाइन है ये ख़राब ना हो। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हमने फिलिंग लेनी है और इसके ऊपर रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी ताकि हमारी कचौरी जो है वो खुल ना जाए। इसको हमने अच्छी तरह से इसको एडजस्ट करके रख देना है ताकि हमारा जो है डिज़ाइन भी खूबसूरत से रख जाए। जो डिज़ाइन वाली साइड हो ना, ये देखें उसको हमने बाहर की तरफ से रखना है जिस पर डिज़ाइन वाज़ेह हो, जिसके ऊपर हल्का सा हो उसको अंदर की तरफ से रखना है। अब मज़ीद जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये मज़ीद ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। अब हम इसको ब्यूटीफुल लुक देने के लिए इसका थोड़ा सा डिज़ाइन बनाएंगे। ये कनी से थोड़ा सा हम इसको ऊपर करेंगे और हाथों की मदद से ऐसे फोल्ड करते जाएंगे। बहुत ही आसान है ये डिज़ाइन बनाना। चाहें तो हम इसको सिंपल भी रख सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर हम इसका डिज़ाइन बना देते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैप्पी और एक्साइटेड हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसको इस तरह से ऊपर करना है और बस फोल्ड करते जाना है। ब्यूटीफुल सी फ्लावर वाली हमारी कचौरी बनके तैयार होगी। बच्चे भी खुश हो जाएंगे और हमारे घर में जो गेस्ट आएंगे वो भी खुश हो जाएंगे। सारी की सारी मेरी कचौरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। मेरी 8 कचौरियाँ बनी थी और तकरीबन मैंने 1.5 से 2 कप मैदा लिया था। सबसे पहले हम जो है ऑयल को गर्म करेंगे इनको फ्राई करने के लिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने पहले ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करना है। जब ये गर्म हो जाए तो हमने जो इसकी फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो कर देनी है ताकि हमारी जो कचौरी है वो अंदर तक पक जाए, क्योंकि इसके अंदर लेयर्स हैं काफ़ी ज़्यादा, इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट लगते हैं। बिल्कुल स्लो आंच पे हमने इसको रखना है। जब हमारी कचौरी तैयार कर खुद ब खुद ऊपर आ जाएगी तो हमने फ्लेम को हाई करके इसको ब्यूटीफुल सा कलर दे देना है। तकरीबन 10 मिनट लगे थे मुझे इन कचौरियों को फ्राई करते हुए। एक जो मेरा ये मैंने 3 कचौरियाँ डाली थी। एक जब मेरी साइड कुछ फ्राई हो चुकी थी तो पहले मैंने इसकी साइड को चेंज कर दिया था। बड़ी आसानी से ये इसकी साइड चेंज हो जाती है, कोई मुश्किल नहीं होती, खुलने का टूटने का कोई डर नहीं होता। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत किस्म की हमारी कचौरियाँ बनकर रेडी हो रही थी। आप चाहें तो इसको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। एयर फ्रायर में हमने इसको बनाने का तरीका ये है कि आप इसको ब्रश की मदद से अच्छी तरह से ऑयल लगा लें और एयर फ्रायर में रख दें। जितना आपको टाइमिंग चाहिए तो आप इसको फ्राई कर सकते हैं। इससे ये है कि थोड़ा सा जो डाइट प्लान कर रहे हैं रमज़ान में उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। एयर फ्रायर बहुत अच्छी चीज़ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोगों को मैं एयर फ्रायर में बनाना भी सिखाऊंगी समोसे वगैरह कचौरियाँ। ये देखें तकरीबन मेरी कचौरियों को 10 से 12 मिनट हो चुके थे फ्राई होते हुए और जो है ये बहुत ज़्यादा कलर भी खूबसूरत आ गया था, तो वो मैंने निकाल ली थी और दूसरी जो मेरी कचौरियाँ बाकी रखी हुई थी वो मैंने डाल दी थी। माशाल्लाह ये देखें ज़बरदस्त किस्म की हमारी कचौरी बनकर तैयार है। ये खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी थी कि बहुत मज़ा आ गया। सब ने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। अगर आपको मेरी वीडियो मेरी शेयरिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।